कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नए साल की पहली एकादशी वैकुंठ एकादशी पड़ने वाली है, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी या मुक्कोटी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है, जिससे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम का द्वार खुलता है। इस दिन व्रत एवं सच्ची श्रद्धा से पूजा करने से मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति होती है। वैकुंठ धाम में श्रीहरि के चरणों में स्थान मिलता है। इसी दिन विशेष पुत्रदा एकादशी भी होती है, जिसके उपलक्ष्य में व्रत रखने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए अब जानते हैं पूजा विधि। भगवान की मूर्ति को उच्च आसन पर रखकर धूप, दीप, फूल, चंदन आदि से पूजन करें तथा आरती उतारकर भोग लगाएं। इच्छानुसार दान दक्षिणा भी दें। भगवान को पीले रंग का वस्त्र अर्पण करें, पीले पुष्प चढ़ाएं और पीली मिठाई भोग लगाएं। पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी 13 जनवरी गुरुवार को पड़ रही है, जिसका पारण 14 जनवरी शुक्रवार को है। एकादशी का व्रत दशमी से ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन सायंकाल को हल्का भोजन किया जाता है। एकादशी वाले दिन व्रत का संकल्प लेते हैं और पूजा पाठ के बाद रात्रि जागरण भी करते हैं। फिर द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता। व्रत करने का 3 स्तर होते हैं: निर्जल, जल और फलाहार के साथ। अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें। यह है एकादशी व्रत के नियम। आइए अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। किसी समय भद्रावती नगरी में सुकेतु नामक राजा अपनी पत्नी शैव्या के साथ राज करता था। राजा और रानी दानशील तथा धर्मात्मा थे। संपूर्ण सुखों पूर्ण होने के बावजूद भी राजा रानी संतानहीनता के कारण अत्यंत दुखी थे। राजा दुखी होकर राज्यभार मंत्रियों के ऊपर छोड़कर वनवासी हो गया और आत्महत्या करने की ठान ली। वह रानी को अकेला छोड़कर चला गया और भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे किसी ऋषि कंठ से उच्चारित वेद मंत्र सुनाई दिए। वह उस ध्वनि की दिशा में चल दिया। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि एक स्थान पर बहुत से ब्राह्मण कमलों से भरे तालाब के तट पर वेदों का पाठ कर रहे हैं। राजा सुकेतु भी प्रणाम करके वेद पाठ सुनने के लिए बैठ गया। वेद पाठ के उपरांत सुकेतु ने ब्राह्मणों को अपने आने का कारण बताया। ब्राह्मणों ने उसकी व्यथा समझकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करने को कहा, जिसके फलस्वरूप उसे पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र बहुत सुंदर और गुणवान था।
राजा रानी ने भगवान विष्णु की पूजा की और आशीर्वाद के रूप में पुत्र की प्राप्ति की। तभी से इस व्रत का प्रचलन। अतः निसंतान स्त्री पुरुषों को चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से इस व्रत को करें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्त। जय बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय बोलो श्री बांके बिहारी की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी को वैकुंठ एकादशी एवं पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं।